दिन शादी था, हल्दी का रस्म था। हल्दी लगाने के बाद मेरी भांजी गई हाथ धोने। हाथ धोने के बाद वो दरिंदा देख रहा था बार बार उसको, दिन से ही देख रहा था उसको। जैसे दिन में शादी वगैरह में होता है, शादी ब्याह में डांस वगैरह, वैसे ही हुआ था दिन में। तो दिन से उस पर नजर रखा था और रात का इंतजार कर रहा था वो। जैसे रात हुआ मेरी बच्ची गई हाथ धोने। हाथ धोने के दौरान उसको मुंह बंद करके पीछे से दोनों लड़का घसीट के ले गया। इस वक्त बिहार के सुपौल जिला के बनीगंज थाना क्षेत्र के मेहसवा वार्ड संख्या 5 में उपस्थित, और आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर एक सनसनीखेज घटना हुई है। अगर आप इस घटना को जानिएगा तो आपके भी पैरों तले जमी खिसक जाएगी। आपको बताना चाहेंगे एक शादी का माहौल होता है और उस शादी में एक लड़की अपने दोस्त की शादी में लड़की को हल्दी मेहंदी लगाने जाती है, और हल्दी मेहंदी लगाने के बाद वहीं पर जो शादी में टेंट लगाए हुए थे वो लड़का उस लड़की को देख रहा होता है। वो लड़की रात में लगभग 9 बजे के आसपास चापाकल पर जाती है, उसके हाथ में हल्दी लगा हुआ होता है और वहां पर जाती है। पीछे से वो लड़का उनको दबोच लेता है और उनको खींच करके बांसबाड़ी में लेकर के चला जाता है, और उनके साथ न जाने क्या क्या किया जाता है। उसके कुछ ही क्षण बाद उसका शव जो है पैर से लटका हुआ मिलता है। अभी उसी परिवार में उपस्थित है। आपको बताना चाहेंगे ये राठा गांव का वार्ड नंबर 5 है। उस लड़की का, जो लड़की खत्म हुई है, जो इस दुनिया में अभी नहीं है, उनका ये मामा का घर है, और ये मामा के घर पर बचपन से ही रह रही थी। यहीं पर पाली गई, पोसी गई और पढ़ाई भी यहीं पर कर रही थी। लेकिन उस लड़की के साथ इतनी दरिंदगी किया जाता है एक शादी के माहौल में। आप सोच सकते हैं, अगर आपकी भी बच्ची शादी वगैरह में जाती है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। और इस परिवार को अभी तक कोई न्याय नहीं मिला। जिस बच्ची के साथ इतना दरिंदगी किया गया, उनके साथ कितना गलत किया गया और उसके बाद पैर से लटका दिया गया, उसके परिवार वाले अभी रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। किसी पे भरोसा नहीं है, पुलिस प्रशासन पे यहाँ तक भरोसा नहीं है कि उस बच्ची को न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उसके मामा के यहाँ है, आप देखिए, ये मामा का परिवार है, सभी लोग रो रहे हैं। उनकी नानी जो अपने बच्चे की तरह उनका पालन पोषण किए थे, उनको पाल पोस के इतना बड़ा किए थे, महज उनका उम्र 17 वर्ष है। उसके बाद देखिए क्या घटना यहाँ पर देखने को मिला है। उनके परिवार के कुछ लोग हैं, बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? रेणु कुमार। अच्छा, ये आपका कौन थे लड़की? मेरी बहन की बेटी थी। अच्छा, आप उनकी मौसी है जी। अब देखिए, एक मौसी के आंखों में आंसू है। एक मासी जो अपने बच्चे से ज्यादा अपने बहन के बच्चे को प्यार देती है, उनकी मासी है। ये देखिए, ये रो रही है। अभी तक इनको कोई न्याय नहीं मिला है। तो क्या हुआ, कैसे क्या घटना हुआ था, थोड़ा बताइए आप। पेड़ से लटका दिया था। अच्छा, शादी में वो गई थी क्या? जी। अच्छा, हल्दी रसम। हल्दी रसम को? जी। तो उनको खींच करके लड़का लेकर के चला गया? हाँ। अच्छा। रोशन कुमार और सोनू कुमार। अभी तक कोई न्याय नहीं मिला आप लोग को? नहीं। आइए, उनकी जो मामी है उनसे मामला समझते हैं कि एक्चुअल में क्या मामला हुआ है। आप ही की भांजी थी क्या? हाँ। क्या मामला हुआ है? वही मैं इस हल्दी रस्म करने के लिए गई, उसके बाद हाथ में गंदा लग गया, हल्दी लग गया, हाथ धोने के लिए गई। कल पे अंधेरा था, उसी में उसको लेके चले गए। कौन लेकर के चले गए? रोशन और सोनू। कौन था वो सब? क्या करने आया था? क्या करने आया था? वो जनरेटर था, जनरेटर नहीं रहता है, वही टेंट वगैरह, टेंट वाला था। तो उनको लेकर के चले गया? हाँ। तो उनके साथ क्या क्या हुआ वहाँ पर? उनके साथ बलात्कार भी किया गया क्या? ये तो रुपये बोला, रिपोर्ट में आएगा। हाँ, रिपोर्टे में ना। तो वहाँ पर आप लोग जब गए, कितना देर के बाद वहाँ पर आप लोग को वहाँ पर पहुँचे? 9-10 बजे। 9-10 बजे? टाइम तो नहीं देख पाए, उधर शादी कितना देर पहले गायब हुई थी लड़की? गायब हुआ उसी बीच में गई थी। अच्छा, जब आप लोग वहाँ पर पहुँचे तो क्या देखे वहाँ पर, क्या आपको दिखा? पैर से लटकी हुई थी। और क्या देखे? पैर से लटकी हुई? हाँ। क्या लगता है कि उसको लटकाया गया था पैर में? पैर से लटकाया गया था। तो अभी तक क्या रिपोर्ट में, तो हालांकि ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि उस लड़की के साथ क्या किया गया है। परिवार वालों के द्वारा बताया जाता है कि कोई दुश्मनी नहीं था लड़का से, कोई किसी से कुछ भी नहीं था, लेकिन वो लड़का शादी में टेंट का कारोबार था उनका, वो टेंट लगाने के लिए आए थे। जनरेटर पर वो लड़का रह रहे थे। वो लड़की परिवार में बेहद खुश थी क्योंकि शादी था परिवार में, उनकी दोस्त की शादी थी। उसके बाद जो है वो लड़की पूरे शादी को अटेंड करती है। हल्दी मेहंदी के दिन जो है मेहंदी उनको लगाती है और रात के अंधेरे में उनको खींच करके ले जाया जाता है। आप उनका कौन है? हम भी उसकी मामी है। मामी है। ये बताइए कैसे क्या हो गया था उस लड़की के साथ? उस दिन शादी था, हल्दी का रस्म था। हल्दी लगाने के बाद मेरी भांजी गई हाथ धोने।
हाथ धोने के बाद वो दरिंदा देख रहा था बार बार उसको, दिन से ही देख रहा था उसको। जैसे दिन में शादी वगैरह में होता है, शादी ब्याह में डांस वगैरह, वैसे ही हुआ था दिन में। तो दिन से उस पे नजर रखा था और रात का इंतजार कर रहा था वो। जैसे रात हुआ मेरी बच्ची गई हाथ धोने के दौरान उसको मुंह बंद करके पीछे से दोनों लड़का घसीट के ले गया। ले जाने के बाद ये हम लोग नहीं जानते क्या हुआ नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग ढूंढ रहे हैं 8:30 बजे के बाद बच्ची कहाँ गई, नहीं मिल रहा। तो 10 बजे के बाद हम लोग उधर गए ढूंढने, तो वो दोनों लड़का उधर से निकला वहीं से निकला वो दोनों लड़का को मैंने मेरी सास पूछा जो यहाँ क्या कर रहे हो, तो बोल रहा मैं यहाँ शराब पी रहा हूँ। तो मेरी सास ने पूछा मेरी बच्ची इधर आई थी, देखा है? तो उसने बोला जो हाँ देखो बांस तरफ गई है। और मेरी सास को मारा भी, मेरे भांजे को भी मार रहा था। तो मेरे भांजे भाग के गांव में आया, गांव में सबको बताया। जब सब गांव वाले वहाँ पे गए, जब गांव वाले जाने के दौरान मेरी बच्ची को वहां से उतार के ले आया गया। उसके बाद देखा तो उसकी सांस बंद थी, तो हॉस्पिटल ले जाया गया, तो डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। अच्छा ये बताइए, मतलब वो लड़की का कपड़ा उपड़ा भी फटा हुआ था क्या? नहीं, मेरे बच्ची का कपड़ा नहीं फटा हुआ था, पर ब्लड निकल रहा था। ब्लड निकल रहा था? कहाँ से ब्लड निकल रहा? कान से निकल रहा था ब्लड। कान से ब्लड निकल? हाँ, गला दबाया था ना दरिंदे ने, तो कान से ब्लड निकल रहा था। अब देखिए कितनी दरिंदगी किया गया उस 17 साल के नाबालिग बच्चे के साथ। खींच करके ले जाया जाता है, उनका गला दबाया जाता है। बताया जाता है कि उनका गला लगातार दबाया जाता है जब तक वो दम न तोड़ दे। उसके बाद उनके कान से भी ब्लड निकलता है। अभी तक क्या पुलिस प्रशासन में क्या न्याय मिला? अभी तक कुछ नहीं हम लोग को न्याय मिला। जो भी हम लोग एफआईआर दर्ज किए थे, तो उसके फादर, उसकी मदर, उसके भाई और भाभी चारों को अरेस्ट किया गया था। तो उन लोगों को आज छोड़ दिया गया है। मेरे सब जलने का इंतजार कर रहे थे, प्रशासन भी। जैसे सब जला सुबह में छोड़ दिया गया, तो हम लोग गिरफ्तार करके छोड़ दिया गया है। तो आप लोग ये सोचिए हम प्रशासन से क्या उम्मीद कर सकते हैं? कोई उम्मीद नहीं है ना प्रशासन से। आप लोग मदद कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो हम लोग आगे तक जाएंगे। हम लोग एकदम खड़े हैं आप लोगों के साथ। आप लोग को जहां जाना है हम लोग जाएंगे आप लोगों के साथ, और उस बच्ची को न्याय दिला करके रहेंगे। अब देखिए उनकी ये मामी है और ये भी न्याय की गुहार लगा रही है। अच्छा, ये बच्ची यहीं पर पढ़ती लिखती थी? हाँ, मेरी बच्ची बचपन से यहीं पैदा हुई, यहीं पढ़ रही थी, लिखती थी, यहीं सारा चीज उसका होता था। उसका घर कहाँ पे है? मेरे बच्चे भांजी का घर महासिमर पड़ता है। हाँ, किशनपुर थाना? हाँ, किशनपुर थाना क्षेत्र का है। उनकी माँ वो है क्या? उनकी मम्मी ये है। लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे मेरी बच्ची की जान गई वैसे उस दरिंदे की जान जानी चाहिए। आप लोग से बस इतना उम्मीद रखते हैं हम लोग। ये आप ही की मतलब नतनी थी? अच्छा, अभी कुछ ही क्षण पहले पुलिस प्रशासन आए हुए थे, क्या कुछ हुआ था इसमें? पुलिस प्रशासन को हम लोग आवेदन दिए, अभी तक न किसी का गिरफ्तारी हुआ है, न किसी को पकड़ा गया है। पकड़ा हुआ आदमी को पुलिस प्रशासन ने छोड़ दिया है। 4 आदमी पकड़ा हुआ था आज 2 दिन से, उसको अभी छोड़ दिया गया है। और जैसा मामला हो वो अपना सलट उलट लिया है पैसा के बल पर। क्या चाहते हैं? हम लोग न्याय चाहते हैं, फांसी दिलाइए अन्याय करने वाले को, जो दोषी है उसको, दुष्कर्म करने वाले को फांसी दिलाइए, गुहार यही लगाते हैं। आपकी बच्ची के साथ दुष्कर्म भी किया गया है? अब वो बाहर ले गया, मुड़ी मचार दिया, दुष्कर्म हुआ है। अब तो रिपोर्ट आने के बाद ही हम लोग समझेंगे। अच्छा, उस बच्ची को बाहर क्यों लेकर के जाया गया? क्या कारण था इसमें? कोई कारण न था, उसका हवस था, इज्जत लूटने का मकसद था, इसी लेकर के ले गया। जवान लड़की को लोग क्यों बाहर ले जाएगा उठा करके घर से या किसी दरवाजे से, क्यों ले जाएगा? अब तो ये जांच का विषय है कि उस लड़की के साथ बलात्कार भी हुआ कि उनको वैसे ही खत्म कर दिया गया। लेकिन कोई लड़का अगर किसी बच्ची को उठा करके बांस जंगल में ले जा रहा है तो उसका सीधा मोटिव होगा कि उस लड़के का बलात्कार वो करना चाह रहा होगा। इस खबर को शेयर कीजिए और पुलिस प्रशासन से आग्रह करेंगे इन्वेस्टिगेशन करके जो भी इस मामला में दोषी हो उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले।